जी प्रणाम, नमस्कार सरोज। आज बहुत ही एक मार्मिक बात आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी में 20 वर्ष रहा हूँ सक्रिय होकर। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 30 वर्ष से हूँ किसी दल में, कुछ लोग कहते हैं 40 वर्ष से मैं किसी दल में हूँ, लेकिन कुछ लोग किसी सांसद के पीए बन के रहते हैं। और कुछ लोग अगर 2 वर्ष भी घर द्वार परिवार छोड़कर संगठन के लिए काम करता है, उससे बड़ा क्या काम हो सकता है? जरा आप महानुभाव मुझे बतलाएं कि जो आदमी घर संसार परिवार को छोड़कर 20 वर्ष लोक जनशक्ति पार्टी में रहे, और चिराग पासवान जी कहते हैं कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा नेता हूं। चिराग पासवान जी एक ऐसे फिल्म एक्टर हैं जिन्हें रिहर्सल दिया जाता है और ट्रेनिंग करके आते हैं और मीडिया के सामने बोलते हैं। चिराग पासवान कोई नेता है ही नहीं। मैं ओपन चैलेंज देता हूं चिराग पासवान जी को कि बैठे और पूरे बिहार का एक एक गांव एक एक घर के लोगों का नाम बतलाए। कोई जानकारी नहीं है, कुर्सी के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी जमीन से ऊपर उठकर, यानी कि जमीनी स्तर के वो नेता थे, लेकिन चिराग पासवान कोई जमीनी स्तर का नेता नहीं है। वो एक ट्रेनिंग किया हुआ नेता है। विरासत में मिला सांसद में जाने को। एक का भी नाम बताइए जो साधारण परिवार का लड़का लोजपा में कभी विधायक और एमपी बना हो। एक का भी नाम मैं ओपन चैलेंज देता हूँ। चिराग पासवान न कभी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और न कोई बिहार के जैसा वो कभी भी नेता नहीं बन सकता है। बिहार में कोई नेता का गुण चिराग पासवान में नहीं है। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि चिराग पासवान कभी भी बिहार का सही नेता नहीं बन सकता है। कौन कह दिया कि वो नेता है? माइक पकड़, वो तो ट्रेनिंग दिया हुआ। मेरे सामने बहुत जूनियर बच्चा था वो, जिस समय हमारे राघवेंद्र सिंह कुशवाहा सीतामढ़ी विधानसभा से चुनाव लड़े थे। उस समय वो बच्चा था, बोलता भी नहीं था स्टेज पे। वो कुछ नहीं है, वो लोग को गुमराह कर रहा है, लोग को ठग रहा है। मैं बीजेपी में हूँ, लेकिन दावे के साथ बोल, लोजपा छोड़ने के बाद 1.5 वर्ष से मैं बीजेपी में हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि बीजेपी, आज कहते हैं ना अमित शाह 2025 में मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी खोज रहे हैं, कुछ चेहरा। अरे जमीनी स्तर के लोगों को आप जगह नहीं दोगे तो बीजेपी का भी पत्ता साफ हो जाएगा। मैं बीजेपी का सक्रिय सदस्य हूँ, लेकिन हम जैसे चेहरों को जब तक जगह नहीं मिलेगा बीजेपी में। आप कहते हैं ना मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री क्या होता है? जिसको बैसाख का धूप का अनुभव नहीं होगा, जो गरीबी नहीं देखा है, जो बिहार की स्थिति क्या है, जिसको उस चीज़ की जानकारी नहीं होगा, वो मुख्यमंत्री क्या बनेगा? अगर बीजेपी में हिम्मत है ना, तो इस सरोज यादव को प्रोजेक्ट करे बिहार में। ये नहीं मुख्यमंत्री का ख्वाब दे रहा है कि विधानसभा में भी जगह देना, मैं दिखलाता हूँ कुर्सी क्या होता है, संगठन क्या होता है। एक बार जगह दे अमित शाह जी। सरोज यादव को नहीं पूछ रहे हैं ना, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं है कि पटना और दिल्ली जाऊं, गाड़ी भी नहीं है कि मैं बिहार की राजनीति करूं। सिर्फ पैसे वालों के लिए राजनीति बन गई हुई है, और बेवकूफ़ बना रहे हैं सत्ता पे बैठे हुए सत्ताधारी बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्रिमंडल के लोग, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। अमित शाह जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अभी तक 50 बार ट्वीट कर चुका हूं अपना वीडियो कि मेरे जैसे लोग को आप जगह दे। राज्यसभा चुनाव हुआ, उससे 2 महीना पहले मैं बायोडाटा भेजा। मेरा कोई विकल्प नहीं है। मैं ओपन चैलेंज और चेतावनी दे रहा हूं, मैं कोई गलत और क्रिमिनल नहीं हूं। एक स्वच्छ छवि का सरोज यादव है। अगर मुझे जगह नहीं मिला तो आपकी पार्टी नहीं रहेगी। और चिराग पासवान कौन है? कुछ नहीं है, कोई जानकारी नहीं है उसको। ट्रेनिंग, रात में ट्रेनिंग करता है और दिन में बोलता है, बस वही नेता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अमित शाह जी सुन लीजिए, मुझे जगह दीजिए, नहीं तो आपकी पार्टी चलने वाली नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए, मैं सरोज यादव बोल रहा हूँ।